हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो कल हमारे यहाँ शादी थी ननद की, तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आप लोगों को सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो हम लोग अब कंटिन्यू क्लास करवाएंगे। तो आज क्या पढ़े रहेंगे? तो आज तो संधि नहीं चलेगी, आज क्या चलेगा? संविधान चलेगा। तो संविधान में कहाँ तक पढ़ लिया था? राष्ट्रपति के अधिकार तक। आज हम लोग इसको को चालू करेंगे। और कहाँ तक हो गया है, एक मिनट देख लेते हैं। कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, दशा और सब कुछ यहाँ तक पूरा खत्म हो गया है। मैंने पकानी कोका दियो दसम राष्ट्रपति को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब राष्ट्रपति के अधिकार को जानते हैं, कहाँ से लेकर 72 से लेकर आजकल चलते हैं, जो मेन है, पूछा जाता है कंपटीशन में सबसे ज़्यादातर, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा पूरा पढ़ने का कोई वो नहीं है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं पूरे वही वही आर्टिकल हमने उठाया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। क्या कह रहा है संविधान? राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो विस्तार से देखते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकार क्या है? क्षमादान। क्षमादान राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है, 72 में है क्षमादान। अनुच्छेद 72 या 72 है। इसमें कह रहा है किसी दंड दिए गए व्यक्ति को पीएम क्षमा कर सकता है। फांसी की सजा क्या कर सकता है? माफ करने का अधिकार भी किसे है? तो राष्ट्रपति को है। यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसे क्षमादान कौन कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। या किसी को फांसी दी गई है किसी जुल्म की वजह से, तो उसको उसकी सजा कौन माफ कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन आहूत करना। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत करते हैं। संयुक्त अधिवेशन आहूत करना राष्ट्र कब? तो कौन सा आर्टिकल होगा? 108 आर्टिकल है। इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए। जब साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो पीएम क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। आहूत का मतलब पारित तुरंत कर देना, किसी की बिना सलाह के। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को मतभेद हो तो संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत। अगला पॉइंट लिखिए। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कब? बैंकिंग विधेयक किया गया है, पहला हो गया। और दहेज विधेयक किया गया है, यह दूसरा हो गया। आतंकवाद विधेयक क्या हो गया? यह तीसरा हो गया। तो कितना है, कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो बैंकिंग विधेयक, दहेज विधेयक और आतंकवाद विधेयक, यह 3 संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। अगला लिखिए, पॉइंट या हेडिंग डाल के लिख लीजिए। अध्यादेश जारी करना। किस आर्टिकल के तहत? तो 123 आर्टिकल के तहत। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। पॉइंट करके लिखिए। जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। कब? जब दोनों सदन में सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत करते हैं। यह 6 माह तक जारी होता है। कितने माह तक? यह 6 माह तक जारी होता है।
अगला हेडिंग डाल के लिखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 या 43 के तहत होगा, 142 43 के तहत होगा। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आर्टिकल 143 के तहत होगा। पॉइंट करके लिखिए, राष्ट्रपति एससी के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। किससे? तो एससी के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। किसी लोकमत के मुद्दे पर उनके सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, केवल सलाह ले सकते हैं। उनके सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनकी सलाह लेंगे, मानेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो उनकी सलाह नहीं लेंगे और ना मानेंगे। तो अगला लिख लीजिए हेडिंग डाल के, आपातकालीन अधिकार। आपातकालीन अधिकार कौन से? तो राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार का भी रखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितने में? तो 352 के तहत होता है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 हेडिंग हो गई। अब इसमें पॉइंट करके लिखिए, बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। कब? जब बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है या किसी चीज का अलग विद्रोह पैदा होता है, सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या होने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो आपातकाल लगाते हैं। अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। कितनी बार? अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कब कब? तो 1962 में लगा था। कब? जब भारत और चीन के बीच युद्ध के समय लगा है। 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध के समय लगा है। और 1971 भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1975 में आंतरिक अशांति के समय एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो कब कब? 1962 में भारत चीन के युद्ध में लगा है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच में लगा है। 1975 आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल लगा है। अब 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें हेडिंग डालिए 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें पॉइंट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, आंतरिक अशांति के समय आंतरिक अशांति के स्थान पर विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। क्या? कौन सा विद्रोह? किस आर्टिकल या किस संशोधन के तहत? आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन होगा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।